दिल्ली में लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी मुखर है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे और हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के। सर, कैसे पूरे इस जो आंदोलन है, पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं रुकती है तो बड़े आंदोलन की तैयारी है? देखिए, क्या है कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं। मैं धर्मों में नहीं बांटता, जातियों में नहीं बांटता, क्षेत्र में नहीं बांटता। मैं बांटता हूं दो वर्ग में। एक है शोषक और एक है शोषित। शोषकों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और शोषितों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इस कारण से जब भी आप देखेंगे, भाजपा की हर सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कहती तो है कि हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, गरीबों के लिए स्कूल बनाएंगे, कभी कह देती है, लेकिन आज तक करके कुछ नहीं दिखाया। जीतने के बाद ये शोषक साथियों के लिए काम करना शुरू कर देती है, जिनके बल पे चुनाव लड़ते हैं, जो उन्हें करोड़ों रुपया डोनेशन देते हैं, उनके लिए काम करती है, उनके लिए पैसा कमा के देती है, वो फिर उनको चुनाव में देते हैं और यही सिलसिला चल रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर भाजपा के सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी ने जो चुनाव के दौरान कहा था कि जी झुग्गी वालों, मोदी की गारंटी है एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। वहाँ ये तो नहीं कहा था कि रेलवे वाला छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा था कि भाई तुम्हारा मद्रासी कैंप को तोड़ेंगे या निजामुद्दीन को तोड़ेंगे, ये तो नहीं कहा था कभी, कोई स्टार मार्क करके नहीं लगाया। तो आज जब तोड़ रहे हैं, जो गरीबों की हाय ना, उससे बचता नहीं है कोई, चाहे बायोलॉजिकल रहे या नहीं बायोलॉजिकल रहे। गरीबों की हाय ऐसी लगती है कि आदमी, स्वस्थ आदमी मौत के गार में पहुंच जाता है। इसलिए आज जो भाजपा ने गलती की है, इस गलती का खामियाजा भाजपा भुगतेगी। दिल्ली की सरकार भाजपा भुगतेगी दिल्ली में भी और बिहार में भी, क्योंकि बिहार के अंदर एक एक व्यक्ति पहुंच गया है जिसका मकान तोड़ा गया है, जिसको बेघर किया गया है, जिसके बच्चों को अनाथ किया गया है, जिसके बच्चों से स्कूल छीने गए हैं, जिसकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी गई है, वो सब पहुंच गए हैं। क्या लगता है झुग्गियों को तोड़ने का असर बिहार चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग भाजपा का साथ नहीं देती है तो भाजपा बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरह हारेगी। आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव में जो है उतरने का फैसला किया है, तो आप लोग भी वहां पे लगातार जाएंगे, लगातार अपने कैंडिडेट को प्रचार करने में खड़े? आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि भाजपा बिहार से बुरी तरह हार करके वापस आए। एक चीज और, जो दिल्ली की सरकार है वो कह रही है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो कोर्ट कह रही है, अब कोर्ट तो बड़ा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते? अरे भैया, हम भी वकील हैं, मेरा रोजी रोटी वकालत से आता है। कोर्ट में कौन क्या कहता है मालूम है? एक तरफ डीडीए है, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है। अगर ये कह दे वहाँ कि जज साहब हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये लोग रह सकते हैं यहाँ पे, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? और अगर हाई कोर्ट ने कह दिया, मान लो नहीं माना, आपका कहना नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके खिलाफ आप क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपने चैलेंज किया जाकर के हाई कोर्ट के आदेश को? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं झुग्गी हटाओ, तो क्या आपने ऑर्डिनेंस बना दिया? आपके पास तो पावर के बाद पावर है। जैसे आपने केजरीवाल जी के हकों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की बात को नहीं मानी, ऑर्डिनेंस बना दिया था आपने, दुनिया ने देखी थी ना, तो बना दिए होते ऑर्डिनेंस बना, कहते नहीं नहीं झुग्गी वाले यहीं रहेंगे, हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हमने कानून बना दिया यहाँ पे। तो भाजपा के पास भी कई वकील हैं, अपने वकील साथियों से पूछ करके बात किया करे जब किया करे। तो अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जो आम लोग आए थे, बोले कि भाजपा के नेता हमारी झुग्गियों में आए थे, हमने उनको खाना खिलाया, पानी दिया, सब कुछ किया। उन्होंने वादा किया था कि हमको बड़ा सा बिल्डिंग में बड़े मकान देंगे, बड़े निराश लग रहे थे। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे जो वादे हैं, किसी वादे पर खरी नहीं उतर पाई? आम आदमी पार्टी तो खड़े उतर रही है। बीजेपी का इतिहास है ये। बीजेपी को पीएचडी हासिल है, वो डॉक्टर है, सारे डॉक्टरेट हैं। डॉक्टर किस में? झूठ बोलने में। पीएचडी इन झूठ बोलना। अगर कहीं कभी यूनिवर्सिटी देगी डिग्री ऐसी, तो भाजपा के लोगों को मिलेगा। पीएचडी इन झूठ बोलना, ठीक है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उसका सीधा उल्टा करते हैं। अगर सपोज कर लो, हर चुनाव में, किसी चुनाव में भाजपा कहते कि भाई तुमको मकान देंगे, समझो कि ये तुम्हारा मकान छीनने वाले हैं। अगर बोले कि आपको स्कूल देंगे, तो आपका स्कूल छीनने वाले हैं। तो भाजपा जो कहे उसका सीधा उल्टा समझो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस इस कुकृत्य में भाजपा का साथ दे रही है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
और भाजपा के साथ कांग्रेस खड़ी दिख रही है हर जगह। इसलिए इस कुकृत्य में, गरीबों को बेघर करने में कांग्रेस का बराबर का हाथ है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि ये जो है बाहर के लोग हैं, कुछ लोग तो बांग्लादेशी भी बता रहे हैं कि इनको जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रश्रय दिया था, जिसको अब क्लीन किया जा रहा है, दिल्ली को क्लीन किया जा रहा है। क्लीन कर दो, पूरा भारत ही क्लीन कर दो, गोली मार दो सबको सीधा, है ना भाई। गुजरात से आकर के यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या इनको बाहर कर दें यहाँ से? 90% लोग तो यहाँ बाहर के हैं, चाहे नेता हो चाहे जनता हो, सब बाहर के हैं। ठीक है, दिल्ली का तो बहुत कम परसेंटेज लोग यहाँ पे हैं, असली वाले। इसलिए सभी लोगों का हक है, ये भी भारत है। जितना भारत दिल्ली, उतना भारत बिहार है, उतना भारत गुजरात है। हर तरफ सबको जाने की छूट है। इसलिए शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। और माननीय प्रधानमंत्री भाजपा के हैं और 11 साल से हैं। अगर ये सुनिश्चित किए होते, और बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, यूपी में इन्हीं की सरकार है, अगर सुनिश्चित किए होते कि वहां भी अगर प्रोग्रेस के ऐसे मुकाम होते तो हो सकता है लोग वापस चले जाते। लेकिन ना वहाँ प्रोग्रेस के मुकाम है, ना वहाँ के स्कूल ठीक है, ना वहाँ के अस्पताल ठीक है, ना गुजरात के ठीक है, ना यूपी के ठीक है, तो लोग कहाँ जाएं? अगर केजरीवाल जी का स्कूल ठीक है, केजरीवाल ने अस्पताल का अच्छा काम कर दिया, बिजली ठीक दे दी, पानी ठीक दे दिया, गरीबों को रहने के लिए सुविधाएं दे दी, तो दिल्ली में लोग तो रहेंगे। फिर मेरा अंतिम सवाल ये है, अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकती है तो आम आदमी पार्टी और क्या करेगी? क्या लगता है कि लगातार सड़कों पे उतरना? अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कह दिया कि यूनाइट, जो एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, यूनाइट एंड फाइट फॉर योर राइट। एक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। आज केजरीवाल जी ने स्टेज से कहा। क्या लगता है कि फिर से 2011 जैसा आंदोलन करने की तैयारी है? आपने देखा कि संख्या कितनी आई थी आज? तो काफी थी। आज संख्या जो थी, इस बात का सबूत है कि 5 महीने में जनता का मन भाजपा से भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सोमनाथ भारती जी, जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं।